दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शिवम गौड़। आप देख रहे हैं रॉकेट पोस्ट भारत। एक फिल्म ने उत्तर प्रदेश में बवाल मचा दिया है। पोस्टर जलाए जा रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं और खुलेआम चेतावनी दी जा रही है कि अगर ये फिल्म रिलीज हुई तो दंगा हो जाएगा। हैरानी की बात यह है कि विरोध किसी विदेशी फिल्म का नहीं है, किसी बड़े सुपरस्टार की फिल्म का भी नहीं है। विरोध हो रहा है एक छोटी सी हिंदी फिल्म का, और विरोध करने वाला है यादव समाज। फिल्म का नाम ही ऐसा है कि बहस अपने आप शुरू हो जाए, यादव जी की लव स्टोरी। अब सवाल यह है कि इस लव स्टोरी में ऐसा क्या है जिसने पूरे प्रदेश का माहौल गरमा दिया। ऐसी कौन सी बात है जिसने सिनेमा को सड़क तक पहुंचा दिया और उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी तड़का लगा दिया। आज हम उसी कहानी को भावनाओं से नहीं, तथ्यों से समझने की कोशिश करेंगे। पहले आपको बताते हैं कि आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है जो इतना बवाल मचा हुआ है। यादव जी की लव स्टोरी एक छोटे बजट की हिंदी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अंकित भडाना और इसे संदीप तोमर ने ओम ठकुरानी प्रोडक्शन के बैनर तले बनाया है। फिल्म में प्रगति तिवारी, विशाल मोहन, सुविंदर विक्की, मानसी रावत और दीपक कपूर जैसे कलाकार हैं। इनमें से ज्यादातर या तो नए चेहरे हैं या फिर बड़े फिल्मी नाम नहीं माने जाते, लेकिन फिल्म की कहानी ने उत्तर प्रदेश में बवाल मचा दिया है। वजह है इस फिल्म की कहानी। फिल्म के ट्रेलर से आप समझ सकते हैं कि कहानी एक यादव समाज की लड़की सिंपल यादव और एक मुस्लिम युवक वसीम अख्तर की प्रेम कहानी है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन जैसे ही सिंपल के घर वालों को इस रिश्ते की सच्चाई पता चलती है, वे इसे मानने से साफ इनकार कर देते हैं। ट्रेलर में एक डायलॉग है और इसी डायलॉग ने पूरे विवाद को हवा दी है। ट्रेलर में एक शख्स कहता है, हमारी सिंपल के साथ लव जिहाद हो गया है। यही एक लाइन है जिस पर सबसे ज्यादा बवाल मचा है। यानी फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं दिखाती, बल्कि मुस्लिम यादव रिश्ते को सीधे लव जिहाद जैसे शब्द से जोड़कर पेश करती है। इसी वजह से लोग इसे सिर्फ इंटरफेथ रिलेशनशिप नहीं, बल्कि एक खास एजेंडे के एंगल से देख रहे हैं। ट्रेलर सामने आने के बाद यूट्यूब और सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर काफी नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिले हैं। यादव समाज से जुड़े कुछ लोगों का कहना है कि इस फिल्म में समाज की पहचान को गलत तरीके से दिखाया गया है। यहां तक कि कुछ कमेंट्स में यह भी लिखा है कि अगर इसी नाम और इसी कहानी के साथ फिल्म रिलीज हुई तो बहुत बड़ा बवाल होगा। फिल्म की संभावित रिलीज डेट 27 फरवरी 2026 बताई जा रही है, लेकिन रिलीज से पहले ही यह फिल्म विवादों की वजह से सुर्खियों में आ चुकी है। 27 फरवरी 2026 को रिलीज होने वाली इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही राज्य का माहौल गरमा दिया है। सबसे तीखी प्रतिक्रिया आई फिरोजाबाद से। यहां यादव समाज के संगठनों ने सड़क पर उतरकर फिल्म के पोस्टर जलाए, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया और यहां तक कह दिया गया कि अगर यह फिल्म रिलीज हुई तो दंगा होगा। अब जरा ठहर कर सोचिए, यानी राजनीति में यादव मुस्लिम साथ चल सकते हैं, चुनाव में वोट एक दूसरे के लिए पड़ सकते हैं, सत्ता की कुर्सी साझा हो सकती है, लेकिन अगर वही रिश्ता प्रेम कहानी में दिखा दिया जाए तो सामाजिक सौहार्द खतरे में पड़ जाता है। यही विरोधाभास इस पूरी बहस का केंद्र है। दरअसल उत्तर प्रदेश में यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन कोई नया प्रयोग नहीं है। समाजवादी पार्टी इसी समीकरण के सहारे कई दशकों तक राजनीति करती आई है। मुलायम सिंह यादव को विरोधी तंज में मुल्ला मुलायम तक कहने लगे थे। आरोप यह रहा कि मुस्लिम वोट बैंक को प्राथमिकता दी गई, यादव समाज की नाराजगी को साध लिया गया। आज भी यही कहा जाता है कि अखिलेश यादव की राजनीति उसी फॉर्मूले पर टिकी है। अब सवाल उठता है, अगर राजनीति में यादव मुस्लिम गठजोड़ चल सकता है तो सिनेमा में वही समीकरण अस्वीकार्य क्यों? यादव समाज नाराज है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से इस फिल्म पर कोई बयान नहीं आया है। क्यों? क्योंकि खुलकर विरोध करेंगे तो मुस्लिम वोट बैंक नाराज होगा और समर्थन करेंगे तो यादव समाज भड़केगा। यानी यह फिल्म नहीं, राजनीतिक असमंजस है। वैसे यह पहला मामला नहीं है। कुछ समय पहले आपको याद हो तो घूसखोर पंडित नाम की फिल्म आई,
उस पर भी यही आरोप लगे, एक जाति को टारगेट किया गया, नकारात्मक छवि बनाई गई। अब यादव समाज के नाम पर फिल्म आती है तो वही आक्रोश सामने आता है। मतलब साफ है, कभी ब्राह्मण, कभी यादव, कभी कोई और। यहीं से खड़ा होता है एक और सवाल, क्या यह सब सिर्फ संयोग है या फिर लगातार ऐसी फिल्में और कंटेंट बनाकर समाज को जानबूझकर जातियों में बांटा जा रहा है, या फिर ऐसा कंटेंट मार्केट की मजबूरी है, या फिर एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति। कुछ लोग इससे भी आगे जाकर पूछ रहे हैं, क्या देश के बाहर से जातिवाद को हवा देकर भारतीय राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है और उसमें मूवीज, सिनेमा, इस सब का सहारा लिया जा रहा है? खैर, इन सवालों का जवाब आज किसी के पास नहीं। फिलहाल सच्चाई यही है, एक फिल्म आई, लोग नाराज हुए और फिर पूरा समाज जाति और पहचान में उलझ गया। अब देखना यह होगा कि 27 फरवरी को जब यह फिल्म रिलीज होगी तब क्या होता है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।